चलिए पहला लिखिएगा जस्टिस एपी शाही। पहला लिखो जस्टिस, हाँ अनामिका कुछ बोल रहे हो? जस्टिस एपी, जस्टिस एपी शाही अपॉइंटेड, इसमें लिखिएगा जस्टिस एपी शाही, जस्टिस एपी शाही अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन, अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ, किसके अपॉइंट हुए हैं लिखो, अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल, अपॉइंटेड द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन। ठीक है, नेशनल कंज्यूमर, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन। ठीक है, उसके नए आपके चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है, एपी शाही। ठीक है, पहली चीज। फिर इसमें एक दूसरा पॉइंट लिख लो जो आ सकता है, दिस कमीशन, मतलब कि ये एक तरीके के मान लो जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं, अगर वो पक्का आपका कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बिल लेने के बाद, यानी कि जीएसटी देते हैं, तो उनको एक कंफर्म बिल मिलता है, और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है सर्विसेज से या जो प्रोडक्ट उन्होंने लिया है, तो ये इस कंज्यूमर में वो जा सकते हैं, कमीशन में जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर इसमें एक और पॉइंट लिख लो, दिस कमीशन वॉज सेटअप इन 1988। ठीक है, दिस कमीशन वॉज सेटअप इन 1988, और उसी के आगे कंटिन्यू करके लिखो, इट इज अ, this commission was set up in 1988 and it is a quasi judicial commission, it is a quasi, एक और पॉइंट लिख दो, it is a quasi judicial, quasi judicial commission। ठीक है, क्वाजी जुडिशियल कमीशन का मीन्स ये हो गया कि दे कैन व्हाट समन, कोर्ट की तरह ये सम्मन कर सकते हैं, एक तरीके का वारंटी, मतलब अरेस्ट वारंटी, लेकिन एक तरीके का लीगल जो नोटिस है वो इशू कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं, वो इनको परमिशन है। ठीक है, फिर एक और चीज लिख लो जो एग्जाम में आ सकती है पॉइंट बना के, दिस कमीशन हेडेड बाय, दिस कमीशन हेडेड बाय, हेडेड मीन जो चेयरमैन आपके वजह से एपी शाही है, दिस कमीशन हेडेड बाय, हेडेड बाय सिटिंग, दिस कमीशन हेडेड बाय सिटिंग, जो कि बहुत कम होता है, सिटिंग और रिटायर्ड, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमेशा वो करते हैं, सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला लिखो, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव या एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन लॉन्च्ड, लॉन्च्ड मोबाइल दोस्त ऐप, लॉन्च्ड मोबाइल दोस्त, ऐसे करके सिर्फ इसको अंडरलाइन कर देना, मोबाइल दोस्त ऐप। ठीक है, मोबाइल दोस्त ऐप, मोबाइल दोस्त ऐप विच प्रोवाइड, अब इसका फायदा क्या है, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने किया तो एज यूजुअल है कि सर्विसेज के लिए होगा, तो इसमें लिख दो विच प्रोवाइड, विच प्रोवाइड अ सिंगल विंडो, विच प्रोवाइड अ, विच प्रोवाइड अ सिंगल, which provide a single window, which provide a single window for all state, या ऐसे लिख लो, for all government service, which provide a single window for all government, for all government services। ठीक है, for all government services। तो ये आप कह सकते हो कि टुवर्ड्स दी व्हाट, आपका डिजिटाइजेशन की तरफ है। तो पूछ सकता है कि भाई, क्योंकि अब यूटी जो है, खासतौर पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यूटी से काफी क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो ये टिक करके आना है कि मोबाइल दोस्त ऐप जो है, जिसमें सिंगल विंडो सिस्टम है, गवर्नमेंट सर्विस सारी प्रोवाइड है एक ही विंडो में, किसने लॉन्च किया है, तो आपने टिक करके आना जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, या खाली जम्मू एंड कश्मीर लिखा होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखना WHO, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WHO हैज इश्यूड, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, WHO
WHO has issued फर्स्ट एवर, इससे पहले कभी नहीं किया था इसने, फर्स्ट फर्स्ट एवर फर्स्ट एवर फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट फर्स्ट एवर फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट फर्स्ट एवर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट इन डिमिनेटिंग, लिख देता हूँ स्पेलिंग, DIMI, डिमिनेटिंग ट्रांस फैटी एसिड, डिमिनेटिंग ट्रांस फैटी एसिड, इसको पहले पूरा लिखो, मैं समझाता हूं। डिमिनेटिंग ट्रांस फैटी एसिड, डिमिनेटिंग ट्रांस फैटी एसिड फ्रॉम ऑल फूड प्रोडक्ट्स, डिमिनेटिंग ट्रांस फैटी एसिड फॉर ऑल food for all food products to following countries, for trans fatty acid, diminuting trans fatty acid from all food products to following countries। किसको ये सर्टिफिकेट इशू किया है? टू फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, जो ये मैंने अंडरलाइन करवाया ट्रांस फैटी एसिड, ये क्या होता है? ये जो ट्रांस फैटी एसिड होता है, दैट इज द मेन कल्प्रिट फॉर वेरियस टाइप ऑफ व्हाट, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। ये एक लीगल मतलब बायोलॉजिकल टर्म है, कई बार ये टर्म पूछ लिया जाता है। आम भाषा में आप कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को क्या बोलते हो? भाई हार्ट की बीमारी हो गई किसी को, या दिल की बीमारी आपकी हो गई, ठीक है, उसमें धमनियों का कुछ भी होना, जमना, या फिर फैट जमना, या कोई भी मतलब हो सकता है हार्ट की बीमारी। तो अभी जो इतने सालों की रिसर्च हुई है हमारी बाय द एलोपैथी, उसमें ये बताया गया है कि जो भी हमारे फूड में ट्रांस फैटी एसिड होता है, वो मेन कल्प्रिट होता है क्या जमना, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को क्रिएट करने में। ठीक है, तो अभी जो मैं कंट्रियों के आपको नाम लिखा रहा हूँ, उन कंट्रियों ने क्या किया अपने यहाँ से, जितने भी आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में, बाजार के अंदर, जिनमें ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या मिलता है, ट्रांस फैटी एसिड मिलता है, वो अपने आप बंद करवा दिए, बिल्कुल बंद करवा दिए। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल अगर मैं लूं, तो आप इसको बताएगा ऐसा कौन सा अभी हमारे इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट है मार्केट में जिसमें बहुत तगड़ा ट्रांस फैटी एसिड होता है? आप मुझे बता सकता है अभी मार्केट में ऐसा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट मिलता है आपको, खुलेआम बिकता है, खुलेआम क्या मतलब हर शॉप में मिल जाएगा, जिसमें बड़ा तगड़ा ट्रांस फैटी एसिड होता है, जो कि दिल के लिए अच्छा नहीं है? कोई आइडिया है किसी को कौन सा प्रोडक्ट हो, मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ? सॉरी, बर्गर, बर्गर हो गया, ठीक। ये जो आपके चाहे कोई भी हो, मैकडोनल्ड का बर्गर हो, या बन टिक्की हो, या कुछ भी आपका हो, या फिर आपके जो ये चिप्स के पैकेट हैं, लेस के पैकेट हैं, जितने भी चिप्स के पैकेट हैं, इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ क्या होता है, ट्रांस फैटी एसिड होता है। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जाके आपके ब्लड में इसको बढ़ाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ से हमें दो क्वेश्चन मिल गए कि भाई ट्रांस फैटी एसिड किसके लिए खराब है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए खराब है। अब इसमें वो 5 कंट्रियों के नाम, सॉरी मतलब कंट्रियों के नाम लिख लो कौन कौन सी हैं, 5 कंट्रियों के। पहला लिखो डेनमार्क। अब ऐसा हम लोग नहीं कर सकते भारत में, क्यों नहीं कर सकते बताता हूँ, पहले कंट्री का नाम लिखो, डेनमार्क। उसके बाद लुथियाना, लुथियाना LITHU करके, लुथियाना। उसके बाद थर्ड कंट्री आपकी पोलैंड। ठीक है, फोर्थ कंट्री आपकी सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। और फिफ्थ कंट्री जो है वो आपकी थाईलैंड। ठीक है, फिफ्थ कंट्री जो आपकी हो गई वो क्या हो गई, थाईलैंड हो गई। ठीक है, देखो हमारे यहाँ इसलिए भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे यहाँ बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, MSME बहुत सारी हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। और कई आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, इंडस्ट्री की कैटेगरी में नहीं आती हैं, तो हम नहीं बंद कर सकते हैं हमारे यहाँ। अब लोगों को, हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि भाई उसका इनटेक कम करो, इन अ वीक करो, हफ्ते में एक बार खाओ, 7 दिन में एक बार खा लो, 5 दिन में एक बार खा लो। बट हमारा ट्रेंड है कि रोज सुबह शाम या रोज शाम को ये जितने भी आपके हैं जो ट्रांस फैटी एसिड चीजें होती है, मैं बोलूँ जैसे रोल हो गए, बन टिक्की हो गई, ये सब बहुत लोग खाते हैं। ठीक है,
चाट में जो टिक्की होती है उसमें बहुत ज्यादा ट्रांस फैट आपका होता है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा अगला क्वेश्चन। न्यू स्पीसी ऑफ टाइनी लिजर्ड, अगला क्वेश्चन लिखना। न्यू न्यू स्पीसी न्यू स्पीसी ऑफ lizard tiny lizard named न्यू स्पीसी ऑफ टाइनी लिजर्ड नेम्ड, उसका नाम भी रख दिया गया है भाई, पूछ सकते हैं नेम्ड, उसका नाम लिखो। डिमिन्यूटिव, मैं लिख देता हूं इसको, इन्वर्टेड कॉमा में कर लो या अंडरलाइन कर लेना। DIMI, डिमिन्यूटिव, डिमिन्यूटिव ड्रैगन, इसका जो नाम है वो ये रखा गया है, डिमिन्यूटिव ड्रैगन। डिमिन्यूटिव ड्रैगन हैज बीन डिस्कवर्ड, diminutive dragon has been diminutive dragon has been discovered in western घाट्स। जो हमारे वेस्टर्न घाट है, ये जो आप सामने मैप देख रहे हो यहाँ पर, जो ये आपका ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर डिस्कवर्ड इन वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट, ठीक। और यहीं से एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग एग्जाम में काम आ सकता है, कभी आ जाए कि हमारे भारत में जो हॉट आपकी क्या है बायोडाइवर्सिटी है, जब ये वर्ड पढ़ोगे, क्योंकि ये पार्ट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपका किसका पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट होता है। तो हमारे यहाँ जो हाई या हॉट या हाई लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है हमारे भारत में, बहुत सिर्फ दो ही जगह मिलती है, ध्यान रखना। एक तो आपका ईस्टर्न हिमालय होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा ईस्टर्न हिमालय, और दूसरा आपका ये आपका वेस्टर्न घाट, ठीक है। यानी कि हाई अमाउंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको क्या मिल रहे हैं, वेरियस अमाउंट ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा जो हो गया वो किसके लिए बोलते हैं हम लोग, प्लांट्स के लिए बोलते हैं, और फ्यूना जो हो गया वो हम एनिमल्स के लिए बोलते हैं, ठीक है। और यहीं से एक और चीज ध्यान रखना कि आपके जो हिमालयाज है, हिमालयाज में जैसे जैसे आप इधर की तरफ जाओगे हिमालयाज की जो ब्रॉडनेस है वो कम होती जाएगी ईस्टर्न की तरफ, और इधर की तरफ वेस्टर्न की तरफ थोड़ी हिमालय की ब्रॉडनेस थोड़ी सी ज्यादा है। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने पॉइंट बताया उसको ध्यान रखना कि आपका ईस्टर्न हिमालयाज, वह ध्यान रखना, ईस्टर्न हिमालयाज और आपका वेस्टर्न घाट, इन दो जगहों पर पूरे भारत में सबसे हाई लेवल ऑफ क्या है, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। ये वर्ड को ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो सुबह मैंने आप लोगों को टास्क दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, और जो सैटरडे का टास्क था वो भी आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने 10-10 जो है 5-5 क्वेश्चन बनाए हैं, वेरिएशन कर बनाए हैं, जिससे आप लोग रिवीजन करते हैं लगातार। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला लिखिए, दिव्याश सिंह पनवर, दिव्याश सिंह पनवर, ठीक है, दिव्याश सिंह पनवर वन दी, क्या जीता भाई इसने, वन दी गोल्ड मेडल, वन दी गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल किसमें जीता है, वन दी गोल्ड मेडल इन 10 मीटर कैटेगरी, इन 10 मीटर कैटेगरी, इन 10 मीटर कैटेगरी ऑफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप। कहां पर, वर्ल्ड ऑफ वर्ल्ड कप शूटिंग, वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, तो पूछ सकता है आपसे, ठीक है, वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अ, हाँ ये लिखिए, इन 2023, इन 2023, इन 2023 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्ड, अप्रूव्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अप्रूव्ड 26, 26 राफेल, 26 राफेल फाइटर प्लेन, ठीक है, 26 राफेल, 26 तो आपसे ना वो फिगर पूछ सकता है कितना, 26 राफेल फाइटर प्लेन, 26 राफेल फाइटर प्लेन फॉर इंडियन नेवी, किसके लिए किया उसने, फॉर इंडियन, फॉर इंडियन नेवी,
26 राफेल फाइटर प्लेन फॉर इंडियन नेवी, फॉर इंडियन नेवी। ठीक है, फिर लिखिए अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निषाद कुमार, निषाद कुमार, निषाद कुमार has won the silver medal, has won the silver, has won the silver medal, has won the silver medal, कहाँ पे जीता है, लिखिए इन पैरा एथलेटिक वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, इन पैरा, इन पैरा एथलेटिक, ठीक है, इन पैरा एथलेटिक्स, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड, वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, पैरा एथलेटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023, 2023। फिर लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अडानी, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड रिसीव्ड, क्या मिला भाई इसको, रिसीव्ड गोल्डन पिकॉक, रिसीव्ड गोल्डन, गोल्डन पिकॉक, गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023, गोल्डन पिकॉक, गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अवार्ड, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अवार्ड 2023। ठीक है, ये अवार्ड इसको मिला, मैनेजमेंट अवार्ड 2023। ठीक है, तो अडानी ट्रांसमिशन याद रखना, गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2023। फिर अगला क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिए इन 2023, in 2023 Delhi, Delhi hosted, Delhi hosted, hosted hosted global food regulatory summit, दिल्ली hosted, ये भारत में पहली बार हुआ था, ध्यान रखना इसलिए आ सकता है, दिल्ली hosted global, global food, global food regulatory, global food regulatory summit। ठीक है, ग्लोबल फूड, ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट, पहली बार भारत में हुआ था, तो शायद आ जाए एग्जाम में, ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट, ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट, रेगुलेटरी समिट। ठीक है, तो मैंने उस दिन बताया था कि जो पहली बार आपके होते हैं वो ऐसे वो आपके आ जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग जो है अपना उत्तराखंड